ये मकान, ये किले की विरासत पूरी तरह से खंडहर होकर के जर्जर ध्वस्त हो चुकी है। एक रात अचानक क्या हुआ, पूरा पेड़ ही गिर गया। लेकिन अगले ही पल कुछ नए पौधे उग गए उसकी के अंदर से। तो जो हमारा सोच है कि हम ही है तो ये कायनात रहेगा, ये हमारा सोच गलत है। क्योंकि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांचों हमेशा मौजूद रहते हैं। सृष्टि के प्रलय के समय भी और सृष्टि का उत्सर्जन के समय भी ये पांचों तत्व मौजूद रहते हैं। क्योंकि जो अनंत हैं, निर्गुणाकार है, शिव है, उन्होंने कई बार हमें इशारों में बताया है कि मैं इन पांचों भूतों को धारण किए हुए हूँ। सो तुम जो भी कृत्य करते हो इन पांचों भूतों के कारण उत्पन्न हुए गुणों के कारण, जो त्रिगुणात्मक गुण है, उनके कारण जो भी कृत्य तुम करते हो गुणों के प्रभाव में आकर के, उनमें इन पांचों भूतों का ही समावेश होता है। सो तुम मेरे से अलग नहीं हो। मैं तुझ में हूँ लेकिन तुम मुझ में नहीं हो। भगवद गीता में बोला है कि मैं तुझ में हूँ बट तुम मुझ में नहीं हो। देखो पतियां भी खिलने लगी, हंसने लगी, गाने लगी। भागवत गीता के 9वें अध्याय में लिखा हुआ है कि मैं तुझ में हूँ, चाहे तुम कोई भी कृत्य कर रहे हो, लेकिन तुम मुझ में नहीं हो अगर तुम सत्व रूप से मेरे पास नहीं आए, भक्ति रूप से संपूर्ण न्यौछावर करके मेरे पास नहीं आए। यानी आपको जो जीवन मिला है, जो शरीर धारण किया है आपने, उस शरीर में 5 ही भूत है, छठा भूत तो है नहीं। तो आपको क्या करना है कि शिव के समक्ष इन पांचों भूतों को बेंड करना है कि प्रभु जो हो सो आप ही हो, हमारा क्या विषाद, आपसे ही उत्सर्जन हुआ हूँ, आप में ही। तो फिर वो अपने साथ बैकुंठ धाम में आपको लेके जाएगा। उसका जीता जाता उदाहरण ये वृक्ष है, जिसकी पूरी मतलब ये देखो नीचे जड़ है और इससे 6 फुट ऊपर जाकर के पूरा इसका सिला ही टूट गया, कमर ही टूट गया, ये कमर की स्थिति में सारा टूट गया। फिर भी देखो इनके वंशज, ये 5 भूतों ने यहाँ फिर से साम्राज्य बसा लिया। तो आप ये जो सोचते हो कि मैं हूँ, मेरा शरीर है तो ये दुनिया है, ये